नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी अपने अपने घर बीपीएससी के एग्ज़ाम दे करके आ चुके होंगे। जो दूर जिनका सेंटर था वो भी आ चुके होंगे, नज़दीक वाले तो कब का ही आ चुके होंगे। अ, आज आप लोगों के कक्षा कक्ष से नहीं बल्कि अपने घर से ही आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ। 3 दिन मेरा भी सेंटर भागलपुर में था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम का समस्या और फिर रूम ना मिल पाना, फिर खाने के लिए होटल में लाइन लगाना, ये सारी असुविधाएं वहाँ पे हुई। इन सब के बावजूद भी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उनके जो चेयरमैन हैं या बिहार सरकार भी जो है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन से पहले जिस तरह की अफवाहें आपको हर जगह व्याप्त थी, कभी कोर्ट के केस को लेकर के हो या फिर आपको फिर क्वेश्चन के को लेकर के हो या फिर होता था क्वेश्चन आउट हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारी अफवाहों को बिहार सरकार ने और अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उन्होंने विराम लगाया और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम, बहुत ही फेयर एग्ज़ाम लिया। प्रश्न की कठिनाई का स्तर सच में वाजिब है। कारण है कि अगर 8.5 लाख विद्यार्थी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे उपस्थित हो जाएं किसी एग्ज़ाम को लेकर के और सीट जो है उस अनुपात में काफ़ी कम हो। कारण है कि अगर आप एक 80 जो देखते हैं तो वो एक 80 सीट आप सभी के लिए नहीं है। उसमें आपको 10+2 के अलग हो गए, उसके बाद 9-10 के अलग हो जाते हैं, फिर 1 to 5 में भी जो है वो आपको बंगला भी सीट उसमें जुड़ा हुआ है जो 80,000 है। उसमें आप देखेंगे तो उर्दू के सीट भी आपको जुड़े हुए हैं। तो सभी का एक अलग अलग हर सीट जो है वो कैटेगरी वाइज है। ऐसे में परीक्षा इतना अच्छा लेना, ये सच में बिहार सरकार ने बिहारियों का प्रतिष्ठा ही बढ़ाया है। हाँ, जहाँ तक प्रश्न की कठिनता का सवाल है, 1 से 5 तक के प्रश्न के कठिनाई स्तर की अपेक्षा 9-10 हों या 10+2 हों, उनका कुछ हल्का रहा है। कारण है कि और महिलाओं का भी कुछ हल्का रहा है। ये पहले से ही ज्ञात था कि जैसे ही महिलाओं का पूरे महिला वर्ग का एक अलग सीटिंग कर दिया गया तो उसमें आपको ना किसी प्रकार का संदेह ही नहीं था कि उन लोगों का प्रश्न हो या कट ऑफ हो वो अलग ही निर्धारण होगा ही। ऐसे में जो भी जानकार वगैरह हैं और जितने भी कोचिंग वगैरह के संचालक हैं, जो दूर के ही हैं, पटना के भी हैं या कहीं बाहर के भी हैं, जो जेन्युइन हैं, जो जिनका बातों पे विश्वास किया जा सकता है, उन सभी से जो बातचीत के आधार पर जो कट ऑफ वगैरह निकल करके आ रहा है तो वो बड़ा ही संतोषजनक है। इसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका ज़रूर ही होगा। और क्योंकि 75% वाला, वैसे तो जनरल के लिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है और कोई जो विशेष है 1 to 5 वाले को उनको भी कोई फ़ायदा उससे नहीं है। हाँ, 9, 10 और 10+2 को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और 1 to 5 वाले का रिज़ल्ट भी सुनने में आया है लेट से देगा। ऐसे में बहुत सारे जो है सो इस एग्ज़ाम से जो बड़े बड़े 100% रिज़ल्ट देने वाले थे या बड़े बड़े जो मीडिया हाउस जो ऑनलाइन वगैरह क्लास वगैरह चलाया करते थे, उन लोगों के पढ़ाई के क्षमता को सभी ने जाना कि क्या कहते हैं बीपीएससी जो है वो किस तरह का एग्ज़ाम लेती है। बीपीएससी के लिए आपको स्वयं का अध्ययन ज़रूरी है, आपकी गहनता ज़रूरी है। दिशा निर्देश के लिए आपको 1-2 घंटा कोई कोचिंग कीजिए, लेकिन स्वयं अध्ययन आपको अपना भी करना ज़रूरी होता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं फेल हुए हैं और ये हम विद्यार्थियों के जो बातों से पता चलता है और क्वेश्चन की जो प्रकृति है उससे भी पता चलता है। तो स्वयं अध्ययन पे जो लोग ज़्यादा ध्यान दिए होंगे, जो बस दिशा निर्देश वगैरह लिए होंगे, उनका जो है सो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है। हाँ, जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है तो कट ऑफ जो है सीधे हम कट ऑफ पे आ जाते हैं। तो कट ऑफ जो है आपको लड़कों का अलग बन पा रहा है और लड़कियों का अलग बन पा रहा है। लड़कों का प्रश्न की कठिनताओं को देखते हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, चूँकि जनरल कैटेगरी है
तो इस बार जनरल और जो कैटेगरी वाइज है उसमें अंतर अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनरल वाले सीट पे बाहरी लोग भी फाइट कर रहे हैं और बाहरी लोगों का भी जो तार्किक क्षमता है वो काफ़ी अच्छा है, तो आराम से वो लोग फाइट देंगे आपको। तो जनरल का जो आपको अगर 1 से 5 तक का हम देखा जाए, तो जब से सबसे बातचीत किए हैं और जो भी आपको जिस तरह का बताते हैं उसमें 60 से ऊपर जो भी होंगे वो आपको जनरल होंगे। कहीं कहीं 55 भी बताया जा रहा है, तो 55 से ऊपर आप यूआर कैटेगरी को मान सकते हैं। 55 से जो भी ऊपर हैं वो आपको इसमें आ जाएंगे। जहाँ तक जनरल के ईडब्ल्यूएस का सवाल है, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी 45 से ऊपर जो हैं सो जो भी होंगे वो 45 से 55 के बीच में वो आपको ईडब्ल्यूएस के स्कोर हो सकता है। फिर आपको एक आ जाता है BC1। BC1 जो है उसका कट ऑफ जो है आपको 42 से लेकर के 50 हो सकता है। और उसके बाद हो जाता है आपको BC2 या EBC जो भी है उसमें उसका भी आपको 40 से लेकर के 48 के बीच में हो सकता है। SC का आपको 38 से 45 के बीच में कट ऑफ आपको जा सकता है। और ST का और विकलांग का 35 से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा अगर हम 1 से 5 तक के महिलाओं की बात करें, तो ये हमारा जो सबसे बातचीत के आधार पर मानना है। तो जिन छात्रों का वो BPSC के आधार पर, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने मन से ही किसी प्रश्न को सही कर दे रहे हैं, या जिसका तथ्य नहीं भी मिल रहा है और गलत तथ्य प्रस्तुत करके उस तथ्यों के आधार पर अपने प्रश्न को सही मान रहे हैं, उसके आधार पर नहीं। ये जो BPSC अपने आने वाले जो समय में आंसर सीट जारी करेगी, उस आंसर सीट के आधार पर हमको लगता है कि जो भी कट ऑफ जाएगा महिलाओं का भी, तो महिलाओं के जो प्रश्न की प्रकृति है उसमें भी बाहरी महिलाओं का काफ़ी समावेश है, तो उसका भी आपको जिनका भी 55 से ऊपर होगा तो वो महिलाएं जो हैं सो जनरल में शामिल हो सकती हैं। फिर आपको जो EWS है उसका भी 45 से ऊपर जाएगा। और उसके बाद जो OBC महिलाएं हैं जो उसका उनका 40 से लेकर के 48 के बीच में जाने की संभावना है। देखिए दोनों का लगभग सेम ही आधार पर निष्कर्ष पर निकले हैं कि दोनों का एक ही जैसा जाएगा। उसका मूल कारण यह है कि स्टूडेंट्स जो छात्र हैं उनका प्रश्न की कठिनता है, लेकिन छात्रों की संख्या ज़्यादा है और इस आधार पर कट ऑफ उतना जा रहा है। और जो महिलाएं हैं उनका जो संख्या है वो छात्रों की अपेक्षा कम है, लेकिन प्रश्न हल्का होने के बावजूद भी यह महिलाओं की सीट के कारण जो है ज़्यादा सीट होने के कारण जो है और उनकी संख्या पुरुषों के बनस्पत कम होने के कारण ये कट ऑफ, अगर सीट थोड़ा कुछ कम होता तो महिलाओं का जिस प्रकार का प्रश्न था उनका कट ऑफ ऊपर जा सकता था। ऐसे में जो 42 से ऊपर हैं OBC महिलाएं हैं वो सभी जो है सो सुरक्षित अपने आप को मान सकती हैं। जो SC हैं वो आपको 35 से ऊपर में अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। तो ये हमारा इसका विश्लेषण है। जहाँ तक सबसे ज़्यादा इसके बाद सामाजिक अध्ययन में आता है, तो सामाजिक अध्ययन में जनरल का जो है 9th 10th के लिए वो आपको जो जा सकता है कट ऑफ वो 75 से ऊपर जा सकता है। 75 से ऊपर जो है, चूँकि प्रश्न की प्रकृति के अनुसार 25 25 25 3 खंड हैं, तो 75 उसमें आपको देखना है। और उसके नीचे जो EWS वाले हैं उनका 70 से 75 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। जो OBC वाले हैं उनका भी 70 से 75 के बीच में रह सकता है। और जो SC वगैरह है उनका 65 से ऊपर आपको कट ऑफ जा सकता है 9-10 के सामाजिक अध्ययन के लिए। आप सभी को ये दिन अच्छा रहे और BPSC में सभी जो हमारे हैं उनको सफलता मिले और सभी जो मेहनत किए हैं उन्हें ईश्वर सफलता दे। और इसी उम्मीद के साथ अब STET का जो बैच है वो भी जल्दी होने वाला है, लेकिन इस BPSC के भागा दौड़ी में काफ़ी थक गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 5
सितंबर जो शिक्षक दिवस है उस दिन से जो है सो आप लोगों के STET की बैच की रूपरेखा तैयार करके आप लोगों के लिए फिर से नए जोश के साथ नए तैयारी में लगें। STET का भी और आगे जो है वो आपको BPSC का एग्ज़ाम 6 to 8 वगैरह का भी दिसंबर में सरकार के लेने की योजना है। लेकिन BPSC की तैयारी में जो इस बार समय दिया गया वो काफ़ी कम समय दिया गया। तो जो लोग भी सफल नहीं हो पाते हैं या जिनका स्कोर कम है वो निराश ना हो और अभी से ही आप लोग जो मूल किताब है वो वीडियो और YouTube वगैरह के जो तथ्य हैं उससे आपको सफलता नहीं मिल सकती है। वो आप स्वयं भी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप मन में ठाने कि नहीं हमें एग्ज़ाम निकालना है तो आप देखेंगे कि उससे उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना आपके स्वयं के अध्ययन से, आपके पेज कॉपी किताब के पलटने से जितनी सफलता मिलेगी उतनी आपको किसी के वीडियो देखने से या उससे नहीं हो पाएगा। तो अभी से ही जो मूल किताब है जैसे बिपिन चंद्र वगैरह है तो उन सारी बुक को अभी से ही उसमें समय लगता है पढ़ने में, लेकिन मूल रूप से आपको पढ़ना और जानना उसी पर पड़ेगा। तो यही चर्चा के लिए कट ऑफ हर तरह था। तो कुछ अपने भी हमारे से भी राय जानना चाहते थे और हमारे स्टूडेंट भी जानना चाहते थे। हमें लेट हुई, कारण है कि कल रात में ही हम आए और 3 दिन के लगातार दूरी और प्रवास के कारण आपको थोड़ा सा शरीर जो है सो रिलैक्स में लग गया था, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब से आप लोगों के पास आए। लेकिन जो आए तो उसमें कुछ सर्वेक्षण पूरा करके आए हैं कि जो आप लोगों का कट ऑफ है वो बिल्कुल इसी प्रकार का कट ऑफ रहने वाला है। आप सभी का धन्यवाद। जय महाराज।